हेलो गाइस, जयंती वीडियोज चैनल में आप सबका स्वागत है। सबका अभिनंदन, सबको मेरा नमस्कार। आज मैं लाई हूँ आपके लिए पहाड़ की एक ऐसा फल जिसको देख के मुझे भी अपनी बचपन की याद आई और मुझे विश्वास है आपको भी अपनी बचपन की याद आएगी। ये फल जो आज के समय में उपेक्षित हो चुका है, पर हमारे समय में बचपन का सबसे अच्छा स्वादिष्ट फल था। हम इसी में ज़्यादा समय तोड़ने में, स्वाद लेने में, जब भी हम खेतों में जाते थे यही करते थे, स्वाद लेने में, तोड़ने में लगे रहते थे। तो ये फल है जंगली स्ट्रॉबेरी, जो घर के स्ट्रॉबेरी से ये है जंगली स्ट्रॉबेरी। ये इसमें फाइबर पाया जाता है, पौष्टिक होता है। घर की स्ट्रॉबेरी से की तरह ये भी पौष्टिक होता है। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये फल स्ट्रॉबेरी की जैसी इसकी पत्तियां हैं और जो है फल भी, लेकिन ये गोल दाने के रूप में होता है। घर का स्ट्रॉबेरी लंबे रूप में होता है। तो जो पौष्टिकता घर के स्ट्रॉबेरी जो बड़े आकार का होता है उसमें मिलते हैं, वही इसमें भी मिलते हैं। ये बड़ा स्वादिष्ट होता है। इसमें फाइबर मिलता है, जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे पेट के लिए फाइबर का होना ज़रूरी है। फाइबर हमको ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। और वही पौष्टिकता, विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम इसमें सब मिलता है। देखिए, बचपन की याद जब आती है तो आदमी बुढ़ापा में भी बचपन में चला जाता है। तो देखिए, मैं आपको ये दिखा रही हूँ। मैं ये फल तोड़ रही हूँ। अब इसके दाने तोड़ के आपको इन फलों को दिखाऊंगी। इसके बेल सेम स्ट्रॉबेरी की तरह होते हैं। आपको भी इसको देख करके बचपन की याद आ जाएगी। ये देखिए, बचपन की याद आएगी। पहाड़वासी तो इसको जानते ही हैं, लेकिन शहरवासी इसके बारे में अनजान हैं, नहीं जानते हैं। जबकि ये जंगली स्ट्रॉबेरी के रूप में होता है, पर हमारे पहाड़ में इसको गुन का फल भी कहते हैं, जो बच्चे इसको बड़े चाव से खाते हैं। देखिए, ये फल है, गुन काफल कहते हैं। जबकि ये काफल की प्रजाति का नहीं होता है, क्योंकि काफल भी इसी सीज़न में पकते हैं और स्ट्रॉबेरी जो घर में लगाए जाते हैं वो भी इसी सीज़न में पकते हैं। देखिए, ये गुन काफल जो है, इनको गुन काफल का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये घुंटी की तरह लगे रहते हैं। तो हमारे बुज़ुर्गों ने, दादा परदादाओं ने, हमारे पितृ लोगों ने जो है इसको गुन का फल का नाम दिया, तो इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। उनको पता नहीं था ये जंगली स्ट्रॉबेरी है करके, क्योंकि ये जंगलों में ही इसी सीज़न में फलता है, फूलता है। और बहुत मात्रा में नमी वाली जगहों पर जो है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। जिन बच्चों को फल नहीं मिलते हैं गरीबी के कारण, तो वो बच्चे इनको बड़े चाव से तोड़ के खाते हैं। हम भी खाते हैं, तो आप भी खाइए। देखिए, गुन का फल जो है ये, इसमें गुठली नहीं होती, जबकि काफल का नाम भी इसको दिया गया है। ये काफल नहीं है, बल्कि ये जंगली स्ट्रॉबेरी है। काफल में गुठली होती है। दोनों फल एक ही साथ, काफल भी, ये जंगली स्ट्रॉबेरी भी एक ही साथ फलते हैं, लगते हैं। ये ज़मीन में नमी वाली जगह पर होता है। पहाड़ में बहुत मात्रा में आजकल होता है ये। तो आप भी देख सकते हैं, आजकल के बच्चे ऐसी चीज़ों पर इंटरेस्ट नहीं लेते, ध्यान नहीं देते, उपेक्षा करते हैं, मजाक बनाते हैं। पर ये बहुत पौष्टिक है। ये फल हमारा बहुत पौष्टिक होता है, स्वास्थ्य के लिए भी, आयुर्वेद के क्षेत्र में भी, आयुर्वेद के हिसाब से भी ये फल बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होता है। देखिए, ये फल में बाहर से छोटी छोटी बारीक बारीक जो है बारीक बारीक दाने लगे होते हैं, जो फाइबर का काम करता है। बड़ा रसीला फल है, ठंडी तासीर का होता है। ये गर्मी में ये पेट की गर्मी को भी दूर करता है। तो देखिए,
हमारे आजकल की पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, वो तो इस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उनको पिज़्ज़ा, मोमोज, चाउमीन, मैगी जैसी चीज़ों पर उनका ध्यान रहता है। उसको खाने में वो बड़ी अपने को जो है महान समझते हैं, भाग्यशाली समझते हैं। लेकिन वो चीज़ें आने वाले समय में उनके लिए गंभीर स्थिति पैदा करके लाते हैं। इन चीज़ों को उपेक्षा मत कीजिए। अपनी ये मौसमी फल हमारा इसी मौसम में फलता है। इस मौसमी फल का जहाँ पर भी आपको मिलता है, ये धरती का एक ऐसा फल है जो हमको बहुत फ़ायदेमंद, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए, आपको मैंने आज जंगली स्ट्रॉबेरी की जानकारी दी। मेरे शहर के भाई बहनों को भी आज ये जानकारी मिलेगी कि जंगली स्ट्रॉबेरी भी होता है, क्योंकि ये शहर में नहीं होता, ये पहाड़ में ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है। नमी वाली जगहों पर, खेतों के मेड़ों पर, दीवारों पर ये फैलता है। तो देखिए, पौष्टिकता, आयुर्वेद, औषधि जो है के रूप में ये हमारा प्रयोग किया जाता है। आप भी कीजिए। थैंक यू। तो गाइज, ये मैंने जंगली स्ट्रॉबेरी तोड़ के जमा किए हैं कटोरी में। तो आप भी जब भी इसको जहाँ भी देखते हैं तोड़ के खा सकते हैं। ये बड़ा पौष्टिक होता है और ये हमारे पहाड़ में नमी वाली जगह पर होते हैं, और नमी जहाँ होती है वहीं पर इसका पौधा उगता है। देखिए, ये जंगली स्ट्रॉबेरी है। इसी तरह से स्ट्रॉबेरी भी अपनी बेल आगे बढ़ाते हुए जो है ले जाती है और उसमें फल लगने शुरू होते हैं। ये देखिए, इसकी पत्तियाँ भी स्ट्रॉबेरी जैसी हैं। देखिए, गौर से देखिए। ये एक फल ही नहीं है, बल्कि ये हमारे औषधि के काम भी आता है। इसकी पत्तियाँ अगर आपके घाव हो जाते हैं, कट जाता है, तो इसकी पत्तियों को पीस करके आप बारीक लेई जैसा बना करके अपने घाव को लगा सकते हैं। देखिए, आपको बिल्कुल आराम मिलेगा और फलों का स्वाद भी मिलेगा, और दवाई के रूप में औषधि आयुर्वेद के हिसाब से इसका बड़ा स्थान है। और कान में दर्द होता है तो इसकी पत्तियों का रस भी आप डाल सकते हैं, और नक्सीर में भी ये काम आता है। देखिए, आपको मैं जंगली स्ट्रॉबेरी, जिसको हम पहाड़ी में गुनकाफल कहते हैं, पहाड़ के लोग तो इसको जानते हैं, लेकिन शहर के लोग इसको नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने जो घर में लगाया जाता है स्ट्रॉबेरी, उसी को देखा है। ये इसकी कलियां इस तरह से होती हैं। देखिए, जब फल लगना शुरू होते हैं तो ऐसे लगते हैं। इसका आप सलाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको मिक्सी में ग्राइंड करके, पीस करके, इसमें पुदीना मिला करके, काला नमक, थोड़ा सा जीरा, भून के जीरा, और एक हरी मिर्च मिला करके, थोड़ा सा अमचूर का पाउडर मिला लें, तो ये आपको चटनी के रूप में भी जो है फ़ायदा देगा। स्वादिष्ट लगेगा, खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा, और सलाद के रूप में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके फल हमारे पहाड़ में कहते हैं तो कि ये तो गुन का फल है, लेकिन काफल अलग चीज़ है। ये पहाड़ी स्ट्रॉबेरी है। तो गुन का फल जो है नाम इसको दिया गया है, पर ये गुन का फल नहीं, जंगली स्ट्रॉबेरी है। काफल में और इसमें अंतर होता है, क्योंकि काफलों में गुठली होती है। मैं आपको काफल भी दिखा देती हूँ। देखिए, जबकि इसी सीज़न में काफल भी लगते हैं। काफल ये होता है, ये काफलों की तरह इसका फल भी गोल होता है, इसलिए इसको गुन काफल कहा जाता है। तो देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ, ये काफल है। इसके बारे में लोक कथाएँ भी हैं, गीत भी हैं। जैसे हमारी पहाड़ी गायिका मीना राणा मैम ने गाया था, काफली तू पाकली कब, कफुआ तू बासले कब करके, हमें जो है एक पौराणिक कथा की ओर ले जाते हैं। इसके बारे में लोक कथा है कि काफल के बारे में, कि जब एक माँ काफल तोड़ के लाती है
घर में रख देती है, अपना खेतों में काम में चली जाती है। बच्ची से कहती है शाम को आएंगे, फिर अपनी बेटी से पुत्री से शाम को आएंगे तब खाएंगे, लेकिन शाम तक माँ नहीं आती है, बेटी उसका इंतज़ार करती रहती है। तो काफल गर्मी की वजह से सिकुड़ जाते हैं, टोकरी में काफल कम हो जाते हैं। तो माँ जब शाम को खेतों से आती है तो वो सोचती है कि मेरी बेटी ने काफल अपने मन से खा लिए हैं, इसलिए कम हो गए हैं। बेटी के 1000 बार मना करने के बाद भी माँ सच नहीं मानती है। तो सच नहीं मानती है माँ, बेटी से कहती रहती है तू नहीं खाए, वो कहती मैंने नहीं खाए। तो गुस्से में माँ उसको जो है डांटती है, फटकारती है और चोट भी पहुंचाती है। तो वो बेटी, उनकी बेटी प्राण छोड़ देती है, प्राण छोड़ देती है। तो इतने में जब उसे पता चलता है कि ऐसा हुआ, उसके दुख में अपना भी वो प्राण छोड़ देती है। इसीलिए आज के मौसम में आजकल मई जून यानी कि अप्रैल से लेके मई जून तक कौवा ये पक्षी है जो फाख्ता के, जिसको हम घुघुता कहते हैं, उसी प्रकार का होता है, ज़रा बड़ा होता है। एक कहता है काफल पाको, दूसरा बेटी के रूप में कहता है कि मैंने खायो, मैं नहीं खायो, यानी कि मैंने नहीं खाए कहती है। तो देखिए ये गुण काफल, इसी से इसकी तुलना की गई है, पर ये काफल नहीं है, ये है जंगली स्ट्रॉबेरी। ये देखिए आप, जंगली स्ट्रॉबेरी ये पौष्टिक होता है बहुत ज़्यादा। इसमें मैंने पहले भी बता रखा है कैल्शियम जो है, विटामिन सी, पौष्टिक पोटेशियम मिलता है। इसको आप चटनी के रूप में, सलाद के रूप में ले सकते हैं। थोड़ा सा ये नमक है जिसमें अलसी, भुना जीरा, काला नमक इसमें मिलाया गया है, नमक, सेंधा नमक। तो इसमें आप इसको मिला करके भी खा सकते हैं, चटनी के रूप में भी आप पुदीना मिला करके बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी जानकारी, मेरी वीडियो को देख करके आपको भी बचपन की याद आ रही है, आएगी, लेकिन शहरवासियों के लिए जानकारी भी मैं देना चाह रही हूँ। इसको जब भी आप जहाँ भी देखें पहाड़ की ओर जब सफ़र करते हैं तो खा लें, छोड़े नहीं, क्योंकि फाइबर ज़्यादा मात्रा में होने के कारण ये हमारे पेट के डाइजेशन को ठीक रखता है। ये फल देखिए, ये है, बहुत ही पौष्टिक है ये। तो पहाड़ के लोगों को तो इसको देख के ज़रूर बचपन की याद आएगी और बचपन में चले जाएंगे, चाहे कितने भी एज के हों। तो देखिए, आपको मेरी वीडियो, मेरी जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपकी प्रेम की अपेक्षा रखती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।